निवर्तमान मेयर का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, इसे आप किस रूप में देखते हैं? ये तो अपने को महात्मा गांधी से भी बड़ा बेगूसराय का नगर पिता कहलाने में प्रसन्न होते हैं। नगर के लिए तो कुछ किया नहीं है, जबरदस्ती नगर पिता बने हुए हैं 5 साल से। रतन सिंह खुद चुनाव हार गए और बाजी जीत गए, इस पर आप क्या कहेंगे? रतन सिंह खुद चुनाव आए चूंकि जनता ने उनको नकारा, लेकिन इसमें उन्होंने अपने ताकत का पैसे का उपयोग करके जीत हासिल की और कांग्रेस, राजद और कम्युनिस्ट पार्टी के पार्षद ने अपने चरित्र को जनता के सामने उजागर कर दिया और वो लोग भी उनको वोट किए। इसके लिए महागठबंधन के सारे नेताओं को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। मैं अभी ट्रैफिक चौक स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार सिंह जी के पास हूँ। जानते हैं पंचायत चुनाव का समापन हो गया, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख भी बन गए। इस चुनाव में जो बहुत सारी बातें सामने आई, उसी पर मैं अनिल कुमार सिंह जी से बात करना चाहता हूँ। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। धन्यवाद। पंचायत चुनाव में अभी जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। इसमें महागठबंधन की बहुत बड़ी हार हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता है, इसलिए इसे महागठबंधन की हार कहना बहुत उचित नहीं है। लेकिन जिस ढंग से व्यवहार हुआ, जिस तरह से नेताओं का बयान आया, कम्युनिस्ट पार्टी का, राजद का, कि हम धनबल और तिकरमबाजी से बनाए गए बोर्ड जो विगत वर्षों से बनते आए थे, उसका विरोध करेंगे और एक साफ सुथरा बोर्ड बेगूसराय जिला के जनता को मिलेगा। इसके लिए लोगों ने बढ़ चढ़ के बयानबाजी किया था, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि चुनाव के पहले से मैं भी जनता से अपील कर रहा था कि ऐसे लोगों को नहीं जीतने दें जो बनने के बाद पैसे पर बिक जाते हैं, तिक्रम से बोर्ड बनाते हैं और जनता के अधिकार का हनन करते हैं। जनता का परिणाम सकारात्मक आया। पूर्व चेयरमैन रविंदर चौधरी जी 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से चुनाव हारे। रतन सिंह जी भी चुनाव हार गए। तो इससे साफ जाहिर था कि बेगूसराय की जनता ये चाह रही थी कि एक साफ सुथरा बोर्ड बने और चूंकि अध्यक्ष पद का आरक्षित पद था, तो कोई अच्छा चेहरा दलित वर्ग का उभर के सामने आए, जो नया लीडरशिप एक बेगूसराय को मिले। लेकिन पैसे के बल पर और महागठबंधन के नेताओं की महत्वाकांक्षा और कहिए बीजेपी से या एनडीए से लड़ने की क्षमता में अपने को असक्षम, अपने पार्षदों को साथ रखने में असक्षम नेताओं ने की वजह से फिर से बोर्ड बाबू रतन सिंह और रजनीश जी के कब्जे में, उनके धनबल के प्रयोग से आया, जो बेगूसराय की जनता के लिए दुर्भाग्य है। खुद रतन सिंह खुद चुनाव हार गए और बाजी जीत गए, इस पर आप क्या कहेंगे?
रतन सिंह खुद चुनाव आए, चूंकि जनता ने उनको नकारा, लेकिन इसमें उन्होंने अपने ताकत का, पैसे का उपयोग करके जीत हासिल की। और कांग्रेस, राजद और कम्युनिस्ट पार्टी के पार्षद ने अपने चरित्र को जनता के सामने उजागर कर दिया और वो लोग भी उनको वोट किए। इसके लिए महागठबंधन के सारे नेताओं को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। महागठबंधन पूरी तरह बिखर गया, इसका क्या कारण रहा? वो तो कहा हमने कि लीडरशिप जो बेगूसराय का है, बेगूसराय में कम्युनिस्ट पार्टी मृतप्राय हो चुकी है। राजद के संगठन का कोई असर अपने कार्यकर्ताओं पर नहीं है और कांग्रेस संगठन पंगु हो चुका है। कांग्रेस के नेता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, इस संपूर्ण प्रकरण में कहीं नजर नहीं आए। हमने प्रयास भी किया, हमने कांग्रेस के अध्यक्ष से भी बात किया था, हमने प्रदेश अध्यक्ष से भी बात किया था। प्रदेश अध्यक्ष ने तो कुछ सक्रियता दिखाई, अपने पार्षदों को फ़ोन किया, हमसे मिलने के लिए भेजे भी, लेकिन जिला अध्यक्ष तो मिलने भी नहीं आए। इससे लगता है कि ये लोग पस्त हो चुके हैं और महागठबंधन के दोनों दल, अब तो कांग्रेस महागठबंधन में नहीं है और कांग्रेस का जो यहाँ संगठन और लोकल नेतृत्व है वो विशुद्ध रूप से निष्क्रिय और फ्लॉप हो चुका है। ऐसा चर्चा में है, जो पुष्पा देवी को आपका समर्थन था, आपको बेगूसराय में किंग मेकर कहा जाता है, क्या आपकी भूमिका इस बार फेल रही? मैं किंग मेकर न कभी था न हूँ। मेरी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई थी कि हम जो ईमानदार लोग, ईमानदारी से जनता ने जिस वजह से उनको जिताया था, पुष्पा देवी ने रविंदर चौधरी को हराया था, उनके समर्थक प्रवीण जी ने रविंदर चौधरी को दूसरे जगह से हराया था और उनके जो प्रस्तावक थे चंदन जी, उन्होंने रतन सिंह को हराया था। और इन तीनों ने अपना, जो जनता ने उनको मैंडेट दिया था, उस मैंडेट पर खड़े रहे। उस मैंडेट की वजह से हमारा समर्थन भी उनको था। वो अपने, जो जनता ने उनको जवाबदेही दी थी, जनता की जवाबदेही को उन्होंने अपनी बखूबी निभाया और अंतिम तक न वो पैसे के सामने डिगे, न ताकत के सामने डिगे, न किसी दलीय प्रभाव में डिगे। इन लोगों ने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन महागठबंधन के नेताओं की बेवकूफ़ी की वजह से, कह सकते हैं, महागठबंधन में एकता धीरे धीरे खत्म होती जा रही, इसका क्या कारण? पहली बात तो कांग्रेस अब महागठबंधन में है नहीं। महागठबंधन में कम्युनिस्ट और राजद के लोग हैं और राजद का लीडरशिप और कांग्रेस का लीडरशिप जो बेगूसराय में है वो मृतप्राय है। तो कांग्रेस की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? अब क्या भूमिका होगी? भूमिका जो होनी चाहिए थी वहाँ तो उन लोगों ने अपना भूमिका निभाया नहीं। वो लोग, मैंने सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो दावा करता है, हम लोग दावा करते हैं कि हमारा वोट बीजेपी के साथ हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन बेगूसराय के जो पार्षद कांग्रेस के जीते, उन्होंने इस परंपरा को तोड़ते हुए, कहिए तो अगर इन्होंने आला कमान से विद्रोह किया है। कांग्रेस पार्टी को, प्रदेश अध्यक्ष को इस पर ध्यान देना चाहिए और अनुशासनहीनता की जो ये घटना हुई है उस पर कड़ाई से पेश आना चाहिए। पंचायत चुनाव में इस बार बहुत सारे निवर्तमान मुखिया, जिला परिषद चुनाव हार गए, आखिर इसका क्या कारण रहा? हमने आपको पहले ही बताया कि जनता का मैंडेट स्पष्ट था कि वैसे तमाम लोगों को उसने हराया। हमने सिंबल के रूप में आपको चेयरमैन और रतन सिंह का नाम कहा, वैसे तमाम लोगों को हराया जिनके बारे जनता ये समझती थी कि ये जाएंगे तो फिर से वही पैसे का खेल होगा,
इसलिए जनता ने उनको हराया। लेकिन उनके जो प्रतिनिधि नया जो जीत के आए, वो लोग भी अपने आप को संभाल नहीं पाए, और उनके जो लीडर थे उन लोगों ने भी उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि जनता ने आपको किस लिए मैंडेट दिया है। इसलिए इस वजह से ये जीत हार हुई है। इस बार जिला परिषद के चुनाव में देखा गया जो 35 सीट में एक भी अल्पसंख्यक जिला परिषद सदस्य के रूप में चुन के नहीं आए, इसका क्या कारण रहा? देखिए, कांग्रेस छोड़कर और जितने भी दल हैं वो वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, वो वर्ग की राजनीति करता है। राजद है, वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। बीजेपी है, वो धर्म के नाम पर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तो इन लोगों को इन सब चीजों का ख्याल अब नहीं रह गया है कि सब समाज के सभी तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके लिए लीडरशिप दोषी है कि उसने किसी एक वर्ग का कोई जीत के नहीं आया। ये भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है, इसको नेताओं को समझना होगा। तो भी इसके लिए हम लोग तो एनडीए को कह नहीं सकते हैं कि एनडीए तो धर्म मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाकर ही राजनीति करता है। लेकिन एनडीए के अलावे जो लोग थे उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए था, जिसमें उनसे भारी चूक हुई है। सुस्त पड़ी कांग्रेस का अगला जिला अध्यक्ष कौन होगा? इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है। जिला अध्यक्ष जो अभी हैं वो निश्चित रूप से सारे लोग, प्रदेश के लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि यहाँ का लीडरशिप जो है, पहले गुटबाजी कांग्रेस में होता था, लेकिन अब जो लीडरशिप है वो चाहता है कि हमारे सिवा कांग्रेस में दूसरा कोई नहीं रहे जो कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करे। इसलिए धीरे धीरे कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस से अलग करने की चाल जो करीब 4-5 साल से चल रही है, सारे लोग घर बैठ गए हैं। जो वास्तविक कार्यकर्ता है, कुछ मुट्ठी भर लोगों का एक जमात है, जो प्रदेश अध्यक्ष या ऑल इंडिया से कोई पदाधिकारी आते हैं तो वही 30-40 आदमी आपको मिलेंगे। उनके नज़दीक भी वही 30-40 आदमी मिलेंगे आपको। कोई कार्यक्रम होगा, पुतला दहन, और कोई इन लोगों को कुछ करना नहीं है। प्रदेश से, ऑल इंडिया से अगर कोई कार्यक्रम आ गया तो उसकी फॉर्मेलिटी कर दी जाती है। कोई स्टेडियम के चारों तरफ घूम जाते हैं महंगाई के खिलाफ, कोई रजौड़ा से हरदिया चले जाते हैं, यही सब चल रहा है। कांग्रेस नाम का संगठन नाम का काम खत्म है कांग्रेस का। कांग्रेस में गुटिया राजनीति कब खत्म होगा, इसके लिए आप कौन सा कदम उठा रहे हैं? गुट तो तब ना होगा जब पार्टी में ज़्यादा लोग रहेंगे। यहाँ तो गुट है नहीं, गुट का सवाल कहाँ उठता है। यहाँ तो जो लोग अभी हैं कहे सो, उन लोगों ने तो ये परिस्थिति कर दिया है कि न कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के यहाँ जाना, न मिलना, न जुलना। यहाँ तक कि चुनाव में भी हमारी कैंडिडेट थी अमिता जी, हम लोगों से मिले भी नहीं, हम लोगों से फ़ोन पर भी बात नहीं किया। तो अब गुट नहीं है। गुट होता है जब 2-4 नेता रहते हैं, अपना अपना गुट रहता है, ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं पार्टी के अंदर। लेकिन अब तो दूसरा गुट को रहने ही नहीं दिया गया। उसको तो कांग्रेस बुलाना नहीं है, उसको तो लोग कांग्रेस ही मानते भी नहीं। हम लोगों को स्थापना दिवस 26 जनवरी 15 अगस्त को कार्ड आता है, इसके सिवा हम लोगों को भी कोई मीटिंग सेटिंग, कोई कार्यक्रम की जानकारी भी नहीं दी जाती हमारे जैसे लोगों को। तो अपना कार्यकर्ता का क्या होता होगा वो बुझ रहे हैं। तो एकजुटता नहीं रहेगी तो ये तो कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ रहा और आगे भविष्य में भी करना पड़ेगा। निश्चित रूप से नुकसान तो भुगतना पड़ रहा है। जहां हम लोग 3-4 एमएलए हो सकते थे, जीत सकते थे, वहां हम लोग का एक एमएलए है, जिला पार्षद हमारे जीत का है, उन्होंने वोट दे दिया बीजेपी को। तो ये स्थिति तो बहुत, इस पर कुछ कहने की स्थिति भी हम लोगों की नहीं रह गई है। पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अब एमएलसी का भी चुनाव होगा, इस पर आपकी क्या भूमिका रहेगी? वही भूमिका रहेगी जो जिला परिषद के चुनाव में रहा। आपके कोई कैंडिडेट होंगे? हमारे दल के समर्थित कैंडिडेट तो कोई होंगे ही। हम लोग उनके लिए
पूरा प्रयास करेंगे। और लगातार 10 साल से जो रजनीश जी ने इस पर कब्जा किया है अपने तिक्रम की वजह से, और एक भी सवाल संपूर्ण अपने 10 साल के 12 साल के विधान परिषद के सदस्य होने के बीच पंचायती राज व्यवस्था के अनुरूप ग्राम सभा को जो अधिकार है, सारे अधिकार ग्राम सभा के पास है, लेकिन ग्राम सभा का सारा अधिकार राज्य सरकार और उसके कर्मचारी पदाधिकारी साजिश करके और चुने हुए जनप्रतिनिधि हड़पे हुए हैं। लेकिन हमारे रजनीश जी ने अधिकार जनता को मिले, अधिकार ग्राम सभा को मिले, इसके लिए एक प्रश्न और एक प्रयास उन्होंने विधान परिषद में नहीं किया है, इसलिए उनकी हार इस बार सुनिश्चित है। वार्ड पार्षद और मेयर का चुनाव होना है, इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? वार्ड चुनाव में भी सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं कि वही जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में होता है वही खरीद बिक्री उसमें भी होता है। और वर्तमान मेयर भी पैसे के जोर पर ही मेयर बने हुए हैं। और इस परिपाटी का इस बार मैं पुरजोर विरोध करूंगा। इस परिपाटी के विरोध में जो लोग खड़े रहेंगे उनको एकजुट करके मैं फिर से चाहूँगा कि बेगूसराय में एक साफ सुथरी नगर पालिका बने। आज जो स्थिति है उसमें हमारे जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं, और टैक्स कितना बढ़ाया जा सकता है, जनता को कितना त्रस्त किया जा सकता है, कितना सरकारी योजनाओं में कमीशन खाया जा सकता है, इसके सिवा जनता के हित में तो कोई काम, कोई प्रश्न उठता भी नहीं है, चर्चा भी नहीं होती है नगर निगम के परिषद में। जबकि जनप्रतिनिधि जो जाते हैं उनकी ड्यूटी है कि बेगूसराय के नगर निगम के अंदर जो जनता है उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनका जो शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध उनको आवाज़ उठाना चाहिए, बोर्ड में सरकार पर अंकुश लगाना चाहिए। लेकिन इसके ठीक उलट वो सिर्फ सरकार को रेवेन्यू कितना दिलाया जा सकता है, जनता का कितना पैसा टैक्स में खींचा जा सकता है, और सरकारी योजनाओं में कितना लूट मचाया जा सकता है, इसके सिवा तो कोई काम है नहीं। निवर्तमान मेयर का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, इसे आप किस रूप में देखते हैं? ये तो अपने को महात्मा गांधी से भी बड़ा बेगूसराय का नगर पिता कहलाने में प्रसन्न होते हैं। नगर के लिए तो कुछ किया नहीं है, जबरदस्ती नगर पिता बने हुए हैं 5 साल से। इन्होंने कहा स्वच्छता में बेगूसराय पूरे बिहार में दूसरे स्थान पर है, क्या आपको क्या लग रहा है? शहर के भीतर की बात तो छोड़िए, कपसिया से शुरू कीजिए और ट्रैफिक चेक तक चले आइए, हाईवे के अगल बगल देखिए कितनी सफाई है। सांसद का कार्य 2.5 साल हो गया और विधायक ने 1 साल कार्यकाल पूरा किया। इस 2.5 साल और 1 साल में बेगूसराय में कौन सा महत्वपूर्ण काम इन दोनों ने किया है? ये तो वही लोग बतावेंगे, हम लोगों के नॉलेज में तो नहीं है। जो कोई काम इन लोगों ने किया है ये हम लोगों के नॉलेज में नहीं है, वो लोग बताएंगे तब आप पूछिएगा ये काम उन्होंने कहा है, तब मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कराया है कि नहीं कराया है। नगर निगम चुनाव में मेयर की दावेदारी में आप अपना भी दावेदारी पेश करेंगे, अपने आप को भी? मैं इन सब चुनावी राजनीति में नहीं पड़ता हूँ। आपकी भागीदारी तो रहेगी? हम डायरेक्ट चुनाव में नहीं जाते हैं। तो इनडायरेक्ट? हाँ, कांग्रेस के सिपाही की तरह कांग्रेस की राजनीति के लिए, कांग्रेस के हित में नगर निगम की राजनीति में जो मेरी भूमिका होगी वो बढ़ चढ़ के होगी। लोगों को, कम से कम बेगूसराय के कांग्रेसियों को ये एहसास मैं नहीं होने दूंगा कि कांग्रेस मृतप्राय हो गई है। हम अकेले भी कांग्रेस के झंडा को बुलंद रखेंगे और रखते आए। फिर कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दस्तक दे रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं इतना ही कहूँगा कि जिस ढंग से
स्वयं जनता ने अपनी रक्षा के लिए अपने को नियमित संयमित किया। संयम और नियमों का पालन करते रहे। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो इससे हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। भारत के लोगों का इम्यूनिटी पावर, उनके खान पान, उनके रहन सहन की वजह से आज भी इतना मजबूत है कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी का गुंजाइश नहीं है। कन्हैया कुमार का कांग्रेस में आने से क्या जिला में या प्रदेश में कांग्रेस को फ़ायदा होगा, क्या आपको लगता है? नए लोगों के आने से ही पार्टी बढ़ती है। कोई भी नया लोग आता है तो उससे पार्टी को फ़ायदा होता है। तो कन्हैया तो एक चर्चित व्यक्ति रहे हैं, इसलिए फ़ायदा का तो ऐसा नहीं है कि फ़ायदा होगा, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। नए साल में कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस में कार्यकर्ता अधिक से अधिक जुटे, इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? मेरे सोचने से क्या होगा, तो आलाकमान को सोचना होगा और कांग्रेस के जो हमारे सीनियर लीडर हैं उन लोगों को सोचना चाहिए। और उन लोगों से जब बात होती है तो यहाँ की कठिनाई, इन लोगों के बारे में उनको जानकारी तो हम लोग दे ही देते हैं, जानकारी तो है ही। लेकिन चूँकि प्रदेश से लेके जिला स्तर तक स्थिति संगठन के हिसाब से अच्छी नहीं। तो आला कमान को आप कोई सुझाव दे सकते हैं? आला कमान को सुझाव देना मेरे बस का रोग नहीं है। उसके लिए उनके प्रभारी आते हैं, हमारे प्रदेश के नेता हैं, तारिक साहब ऑल इंडिया के महासचिव हैं। तारिक साहब से हम लोगों की बात होती है, हम लोगों की कठिनाई को और बिहार की कठिनाई को तारिक साहब समझते हैं। और निश्चित रूप से तारिक साहब और आला कमान की बात होती होगी तो उन्होंने वो आला कमान को बिहार की स्थिति से अवगत कराते होंगे और वक्त आने पर हमको लगता है कि अच्छा निर्णय भी होगा कुछ। तारिक साहब जैसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे, तो ये अध्यक्ष पद पर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप लोगों की डिमांड क्यों नहीं जो तारिक साहब बिहार की कमान संभाले? तारिक साहब हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। कांग्रेस को जब ज़रूरत समझ में आएगा तो बिहार की कमान तो ज़रूरी नहीं है कि जो बिहार में अध्यक्ष होने से ही कमान हाथ में मिलता है। बिहार में तारिक साहब के ही कमान में आगे का जो चेंज होगा या गठन होगा उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि तारिक साहब का ही के गाइडलाइन में, तारिक साहब के ही सलाह पर ऑल इंडिया पार्टी को चलेगा, तभी बिहार में पार्टी खड़ा हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार सिंह। इन्होंने बेबाकी से पंचायती राज व्यवस्था, चुनाव और ज़िले में बहुत सारी समस्याओं के बारे में बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।